एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई का नाम था बलराज और छोटे भाई का नाम था बलराम। बलराज बहुत ही अहंकारी था। वो हमेशा अपने छोटे भाई बलराम को नीचा दिखाता था। वहीं बलराम अच्छे दिल का था और अपने बड़े भाई की हर बात मानता था। सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन बलराज सुबह सुबह अपने छोटे भाई बलराम को कड़क आवाज से बुलाता है। अरे ओ बलराम, उठ जा। कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे आराम करने का हक नहीं। बलराम जो अभी अभी जागा था चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी सेजल भी डर कर खड़ी हो गई। दोनों चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। बलराज ने कहा, मेरी ही छांव में रहकर पेट भरता है। घर भी मेरे नाम का, खेत भी मेरे नाम का। तेरा तो कुछ भी नहीं है यहाँ। याद रख, ये तो मेरा एहसान है तेरे पर, नहीं तो तू सड़क पर बैठा होता। तेरी औकात क्या है? कभी आईने में दिखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है, जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूँ। बलराज हर रोज इसी तरह बलराम को ताने देता और बलराम हर रोज की तरह चुप खड़ा था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे बलराज की उम्र और दौलत बढ़ी, उसका दिल छोटा होता गया। बलराज की पत्नी लता भी वैसी ही थी, हमेशा ताने देती। बलराज के साथ लता भी शुरू हो गई। देखिए जी, बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस कामचोर से कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी, इतना सोना रखने वाले बलराज के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। लोग हंसेंगे हम पर। इज्जत का भी कोई मोल होता है। लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए खाने को। चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से ही पड़ा हुआ है जैसे कोई राजा हो। रोज इसे देखकर मन जलता है। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए उससे उठे और साफ करे, वरना बारिश में यह सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। बलराज ने कहा, क्यों? सुन लिया ना बलराम? जा, घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट लाना। मुझे खेत जाना है, वहां भी काम होगा। बेचारा बलराम चुपचाप बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे तोड़ रही थी, लेकिन फिर भी वह यही सोचता, भैया ने ही तो पाला है, उनका हक भी है डांटने का। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। आसमान में काले बादल थे। बलराज खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते बलराम से बोला, सुन, अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी कोई काम का नहीं है, पर मेरी गाय भैंस मर गई तो नुकसान मेरा होगा। बलराम की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भैया, जैसा आप कहें, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। बलराम ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया, फिर मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। मन ही मन उसने भगवान से कहा, हे भगवान, इस बारिश में हमारे घर बचे रहें। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए, पर भाई का घर बचा लेना। उनके पास तो सब कुछ है, मैं तो जहां भी जाऊंगा रह लूंगा। बारिश और तेज होने लगी थी, लेकिन बलराज को अपने खेत की चिंता थी। उसने दूर से देखा, पानी खेतों में भर चुका था, मगर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब की बार फसल मरी तो बलराम को काम से निकाल दूंगा। उसके पेट भर बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं है। बलराज के मन का घमंड और लालच बारिश के पानी से भी ज्यादा गहरा था। बारिश की बूंदें अब तेज होकर मूसलाधार बन चुकी थी।
गांव के लोग अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगी थी। नदी का पानी उफन कर किनारों से बाहर आने लगा था। उसी समय बलराज घर लौट आया और गुस्से में भी था, क्योंकि खेत का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। आते ही उसने देखा बलराम ने चारा काटा नहीं था। दरअसल बारिश इतनी तेज थी कि बलराम खुद ही भीग कर कांप रहा था। लेकिन बलराज को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, निकम्मे, जब देखो तब भीगता रहता है, चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मर जाएंगे, तो किस काम का है आखिर। बलराम कांपते हुए बोला, भैया, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दो, मैं अभी काट लाता हूँ। बलराज की आंखों में घमंड और नफरत भर आई। उसने अपने पैर से जोरदार से बलराम को मारा। बलराम गिर पड़ा। उसकी पत्नी सेजल दौड़ती हुई आई, लेकिन बलराज ने उसे भी धक्का दे दिया। बलराम का बेटा केशव जोर जोर से रोने लगा। बलराज ने चिल्लाकर कहा, बस, बहुत हो गया, आज से यह घर तेरा नहीं, निकल जा यहाँ से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूंगा, निकल जा मेरे घर से। सेजल हाथ जोड़कर बलराज से कहने लगी, भैया, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त। देखो भैया, हमारा तो कोई नहीं है, यह घर ही हमारा आसरा है, अगर इसे भी छोड़ देंगे तो छोटा बच्चा कहाँ से छुपाएगा। भैया, भगवान के लिए, इतनी रात में, इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे हम, सड़क पर मर जाएंगे भैया। आपको जो चाहे सजा दे दीजिए, काम का दोहरा बोझ दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालो। बलराज बोला, जहां मर्जी जाओ, नदी में डूब मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब बलराम के आंसुओं के साथ मिल चुकी थी। वह चुपचाप उठा। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और निकल पड़ा। सेजल की आंखें लाल थी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बच्चे का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा उतर आया था। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, क्योंकि बलराज से सब डरते थे। बलराम धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। नदी के किनारे थोड़ी सी ऊंचाई थी, जहां बरगद का बड़ा पेड़ था। वहीं एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी पेड़ के नीचे बलराम सेजल से कहा, यहीं रुकते हैं सेजल। देखो, यह झोपड़ी भी पुरानी और टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए यह भी किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है सेजल, आज भी बचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, हमारे दुख के दिन जल्दी ही खत्म होंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक यह सांसें चल रही है, मैं तुझे कभी भी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। सेजल रोते हुए बोली, सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे, फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे, बस दो रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। बलराम ने कहा, सेजल, मत रो, मत रो। देखो, केशव को ठंड लग जाएगी, उसका बदन कांप रहा है। अगर तू ऐसे टूट जाएगी ना, तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ गांव के बाहर, वहां पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी, वहीं ले आता हूँ। देख लेना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोपड़ी होगी, दीवारों से हवा भी आएगी, लेकिन वह हमारा होगा सेजल, सिर्फ हमारा। छोटा सा, लेकिन उसमें तेरा, मेरा और केशव का सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं,
एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी भीगी सौगात लेकर आएगी। इतना कहकर वह उठा और घने अंधेरे में चला गया। सेजल अपने भीगे बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान से बिजली चमक रही थी, बरगद के पत्ते झड़ रहे थे, पर उसी पेड़ के नीचे एक टूटे परिवार ने नया जीवन शुरू करने की ठानी थी। बारिश की बूंदें थमती नहीं थी। बलराम, सेजल और केशव नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे झोपड़ी में बैठे कांप रहे। केशव भूख से रोने लगा। उसकी रोती आवाज सुनकर सेजल भी रो पड़ी। बलराम गांव के बाहर बने कचरे के ढेर तक गया। वहां लोगों द्वारा फेंकी गई सड़ी गली सब्जियां और पत्तियां पड़ी थीं। बलराम ने कांपते हुए हाथों से उनमें से 2 आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था, दूसरा भी गला था, लेकिन उसके लिए यही अमृत था। बलराम ने कहा, हे भगवान, तुम ही मालिक हो, तुम ही रक्षक हो। उसने 2 और छोटे छोटे भुट्टे उठाए, फिर वापस झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में चुभ रही थी। बिजली चमक रही थी। अचानक बादल फटने जैसे गरजने लगे थे। तेज हवाएं चली। बारिश की बूंदें मानो पत्थर बन गई। बलराम किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा। सेजल ने दरवाजे की जगह खड़ी होकर उसे अंदर खींचा। वह कांप रहा था। उसके हाथ से आलू और भुट्टे गिर पड़े। सेजल ने जल्दी से उन्हें उठाया और रोती हुई बोली, अरे आप भीग क्यों गए? देखो तो सही, बारिश कितनी तेज हो रही है, आपका सारा बदन कांप रहा है, कपड़े भीगी चादर जैसे चिपक गए हैं। आप ऐसे बाहर क्यों निकल गए थे? अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, बलराम बोला। सेजल, मत घबरा, आग तो नहीं जला सकती इस बारिश में, पर देखो मैं कुछ भुट्टे ले आया हूँ, इन्हें ऐसे ही खा लेना। भले ही कच्चे हैं, लेकिन तुम्हें और केशव को थोड़ी ताकत तो मिलेगी। मैं ठीक हूँ सेजल, मुझे भूख नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही, बस तुम दोनों खा लो। तुम्हें मजबूत रहना होगा, तुम्हारे लिए ही तो मैं सांसें ले रहा हूँ। तभी अचानक हवा चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी भीतर गिरने लगा। केशव डर से रोने लगा। सेजल भी कांप गई। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। हर तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, बिजली की डरावनी चमक और उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग। लेकिन बलराम का दिल कह रहा था, भगवान, मेरी सांसें ले लेना पर इन्हें बचा लेना। हे भगवान, तुम ही मालिक हो, तुम ही रक्षक हो। तुम्हारे ही भरोसे तो यह सांसें चल रही हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर, ना ठिकाना, ना कोई सहारा, बस तेरा नाम है जिसके सहारे हम जी रहे हैं। हे भगवान, अगर हमने कभी कोई पाप किया हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरे परिवार को इस सर्दी और भूख से बचा लेना। उस रात उसने ठंड से कांपते हुए अपनी भीगी पत्नी और बेटे को सीने से लगाए आंखें बंद कर ली। बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। नदी का पानी किनारे तोड़कर बहने लगा था। झोपड़ी की दीवारें गीली होकर गल रही थी। छप्पर टपक रहा था। अंदर केशव ठंड और भूख से कांप रहा था। सेजल का भी बुरा हाल था। 3 दिनों से उनके पेट में भरपेट खाना नहीं गया था। सेजल ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए जी, अब क्या होगा? देखिए ना, यह झोपड़ी भी कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अगर यह गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? केशव को देखिए, उसे तेज बुखार है, उसकी सांस भी भारी हो रही है। उसके लिए तो दूध तक नहीं है हमारे पास। हम आखिर कब तक यूं ही जिंदा लाशों की तरह जीते रहेंगे? बलराम बोला, सेजल, तुम चिंता मत करो, मैं भैया के पास जाऊंगा। जो भी हो, बच्चे की जान तो बचानी ही है। मैं उनसे थोड़ा सा दूध ही तो मांगूंगा। अगर उनका दिल पिघल जाए तो शायद शायद केशव बच जाए। भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े, पर मैं जाऊंगा। सेजल बोली, भैया वापस घर लेंगे हमें?
सच कहूँ तो अगर आपके भाई ने आपको आपके हिस्से की ज़मीन दी होती तो आज हमारे पास भी एक मजबूत घर होता। लेकिन उन्हें तो बस यही लगा कि आपको पाला पोसा है तो आपके माँ बाप के हिस्से की ज़मीन पर भी उनका हक है। उन्होंने तो कभी यह ज़रूरी ही नहीं समझा कि वह ज़मीन आपकी भी थी। और आपने भी तो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। क्यों? क्या हमारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं? बलराम ने कहा, नहीं सेजल, भैया ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे माता पिता के मरने के बाद उन्होंने ही तो मुझे सहारा दिया। अगर इस एहसान के बदले उन्होंने मेरी ज़मीन ले ली तो क्या हुआ? मैं भाई से कभी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता। जो दिया ईश्वर ने दिया, जो नहीं दिया वह भी उनकी मर्जी। अगर मेरे नसीब में होगा तो ईश्वर खुद देंगे, लेकिन मैं अपने भाई से कुछ मांग कर उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। पर आज बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे उनकी मदद लेने जाना ही होगा। बलराम दिल में उम्मीद लिए अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा था। रास्ते में घुटनों तक पानी था। बिजली के चमक में सब और भी डरावना लग रहा था। गांव के कच्चे रास्तों पर फिसलन थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह भाई के घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। बलराम ने बाहर से आवाज़ लगाया, भैया, भैया, दरवाज़ा खोलो। अंदर बलराज अपनी पत्नी लता के साथ बैठा गर्म दूध पी रहा था। बलराज ने लता से बोला, अब यह कौन आ गया? इस तूफानी बारिश में दिन भर की मेहनत के बाद चैन से बैठा भी नहीं जाता। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी होती है। लता बोली, कौन होगा इतनी रात को? सबको मेरी ही चौखट दिखती है क्या? बलराज उठा, दरवाज़ा खोला। सामने बलराम को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तिरस्कार भरी नज़रों से पूछा, क्यों आया है यहाँ? क्या चाहिए तुझे इस वक्त? दिन हो या रात, हर वक्त भीख मांगने चला आता है। बोल, क्यों आया है? बलराम कांपती हुई आवाज़ में बोला, भैया, केशव को तेज़ बुखार है। 3 दिन से बारिश में भीगा पड़ा है। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है। उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है, खाना भी नहीं है। झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। भैया, कुछ अनाज दे दो, कोई पुरानी चादर ही दे दो। बच्चा है भैया, उसकी जान बचानी है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बस उसकी सांसें चलती रहें। इतनी सी दया कर दो। लता भी दरवाजे पर आ खड़ी हुई और कहने लगी, सुनो जी, देखिए तो, यह फिर आ गया भीख मांगने, निकम्मा कहीं का। काम धंधा तो है नहीं, बस दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना आता है। अरे हट, हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं है, समझे? और सुन, भगवान के नाम पर मत आना बार बार। जो अपनी बीबी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता उसे तो मर ही जाना चाहिए। बलराज भी बोला, चल निकल यहाँ से, हमारा सिर मत खा। बलराम बोला, भैया, एक बार केशव को तो देख लो, छोटा सा है, मर जाएगा तो। बलराज ने कहा, निकल जाए यहाँ से, मरना है तो मर जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तू जिए या मरे, मेरी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हर बार अपनी रोनी सूरत लेकर चला आता है। निकल यहाँ से। और सुन, आइंदा मेरे दरवाजे पर भी मत दिखना। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ बह रही थी। वह उल्टे पांव लौट पड़ा। गांव के कुछ लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देख रहे थे। बलराम ने एक घर के आगे जाकर मदद मांगी। घर के मालिक ने तिरस्कार से कहा, जब तेरा अपना भाई ही तुझ पर दया नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? निकल यहाँ से। आखिरकार वह टूटे दिल से भीगे कपड़ों और खाली हाथों के साथ फिर उसी नदी के किनारे झोपड़ी में लौट आया। सेजल ने उसके चेहरे की हालत देख ली। वो समझ गई। उसने कुछ नहीं पूछा। दोनों की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। बाहर बारिश और तेज हो गई। बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो।
इंसान की बेदिली और लालच पर बच्चे के लिए खाने का इंतज़ाम करने वो फिर से निकला। रात अंधेरी थी। रास्ते में गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़ी अम्मा को देखा। उसके शरीर पर एक फटी पुरानी साड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में बेबसी थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। बलराम का दिल रो उठा। उसने रुक कर पूछा, अम्मा, यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी बारिश में भीग जाओगी। तुम्हारा ये पतला सा कपड़ा भी सारा भीग गया है। ठंड लग जाएगी। अम्मा, कुछ तो बोलो। इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। भीख मांगने गांव गई थी, मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची, या शायद दिल ही मर गया है। अब यह बूढ़ा शरीर जवाब दे रहा है। खड़े खड़े भी सांस नहीं ली जा रही। हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। पेट में भी कुछ नहीं। लगता है बेटा, अब भगवान ही बुला लेंगे। आज शायद आखिरी रात है, पर कोई बात नहीं। भगवान के पास जाऊंगी तो शायद वहां भूखा ना रहूं। बलराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी भीगी जेब टटोली। उसमें गांव के कचड़े से मिले 2 आलू छोटे छोटे थे, जिन्हें वह केशव और सेजल के लिए लाया था। लेकिन बूढ़ी अम्मा की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसने दोनों आलू बूढ़ी अम्मा के हाथों में रख दिए। अम्मा ने कांपते हाथों से आलू पकड़े और आंसुओं से भीगे हुए चेहरे से मुस्कुराई और बोली, बेटा, तूने आज मेरी जान बचा ली। लोग अपने बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीनते, लेकिन तूने अपनी पत्नी और बच्चे का निवाला मुझे दे दिया। भगवान तुझे बहुत देगा। बलराम बोला, अम्मा, मेरे नसीब में देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह तो बस मेरी मजबूरी और लाचारी है। मैं खुद किसी से मांगता फिर रहा हूँ। भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? काश अम्मा, काश मेरे हाथ में भी कुछ होता तो तुम्हारे पैरों में रख देता। बूढ़ी अम्मा बोली, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटा। बोल, क्या चाहिए तुझे? जो मेरे बस में होगा वो दूंगी। बूढ़ी हूँ, हाथ खाली है, पर दुआएं देने की ताकत तो अभी बाकी है। बलराम बोला, अम्मा, आप भी मजाक कर रही हो। भला आप क्या दे सकती हो मुझे? लेकिन अगर सच में कुछ मांग सकता तो एक पक्का घर मांगता। अम्मा, एक ऐसा घर जिसकी छत से पानी ना टपके, जिसके अंदर मेरी सेजल और मेरा केशव भीगे नहीं, ठंड से कांपे नहीं। बस एक पक्का घर, यही सपना है मेरा। बूढ़ी अम्मा बोली, जा बेटा जा। जो तूने मांगा है वो तुझे ज़रूर मिलेगा। आज मेरी एक इच्छा पूरी हुई है, पर तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ईश्वर तेरी यह इच्छा पूरी करेंगे। जा बेटा, तेरे दुख के दिन खत्म होंगे। बलराम को लगा अम्मा शायद बुढ़ापे में भ्रमित हो गई हैं। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल हल्का था कि उसने किसी भूखे को खाना खिलाया। जब वह वापस अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां वह टूटी फूटी झोपड़ी छोड़ कर गया था, वहां एक बड़ा सा पक्का घर खड़ा था। लाल ईंटों की दीवारें, मजबूत छत, खिड़कियां और सामने एक छोटी सी ओसारी थी जहां सेजल बैठी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थी। सेजल बलराम को देखकर रोते हुए बोली, सुनिए जी, यह घर कहाँ से आया? जब आप गए थे तब तो कुछ नहीं था। अचानक बिजली कड़की, बादल गरजे और फिर यह घर जैसे भगवान ने बना दिया हो। बलराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर खुद उसे छूकर कह रहे हो, तेरी दया और सच्चाई का फल तुझे मिला बलराम। उसके बाद बलराम ने सेजा से पूरी बात बताई। आज मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, शायद वही फरिश्ता थी। मैंने उन्हें 2 आलू दे दिए और उन्होंने यह वरदान दिया। यह उनका आशीर्वाद है।
उस रात पहली बार बलराम और सेजल ने एक पक्के सुरक्षित घर की छत के नीचे बैठकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। बाहर बारिश थी, हवा थी, बिजली थी, पर उनके दिलों में फिर सिर्फ शांति और कृतज्ञता थी। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। हर कोई यही चर्चा कर रहा था। अरे वो नदी किनारे वाला बलराम की उसकी टूटी झोपड़ी की जगह बड़ा सा पक्का घर बन गया है, वह भी रातों रात। कहते हैं किसी बूढ़ी अम्मा ने उसे वरदान दिया, किस्मत बदल गई उसकी। यह बात बलराज और उसकी पत्नी लता के कानों तक भी पहुंची। वे दोनों दरवाजे पर बैठे थे। तब एक औरत ने आकर कहा, भाभी सुना, बलराम का घर बन गया, वो भी बड़ा सा पक्का घर। किसी बूढ़ी साध्वी ने चमत्कार कर दिया, अब वो आराम से रहेगा। लता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बलराज की ओर देखा और कहा, देखा जी, जिस निकम्मे को अपने घर से निकाला वो आज राजा बन बैठा। सब गांव वाले भी उसकी बड़ाई कर रहे हैं। अगर उसने उस बूढ़ी को कुछ दे दिया और उसे चमत्कार का अधिकार मिल गया तो हम क्यों न ढूंढे उसे, हमें भी वरदान मिल जाएगा। बलराज का दिल भी जल उठा। उसका घमंड अब उसे कचोट रहा था। उसने कहा, हाँ चलो उसे ढूंढते हैं। किस बूढ़ी ने उसकी किस्मत बदल दी, हम भी देंगे कुछ और मांगेंगे अपनी फसल की रक्षा, जमीन का विस्तार और भी बहुत कुछ। अगली सुबह बलराज और लता गांव के बाहर निकली। कड़ाके की ठंड, कीचड़ और पानी से सने रास्तों पर वे हर जगह बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे भी गए जहां बलराम को अम्मा मिली थी, वहां कोई नहीं था। फिर वे नदी किनारे पहुंचे, वहां भी कोई नहीं मिला। गांव के मंदिर, तालाब, जंगल के रास्ते, हर जगह उन्होंने पूछा, कहीं कोई बूढ़ी साध्वी दिखी क्या? लोगों ने मना कर दिया। कुछ ने कहा, अरे छोड़ो, तुम्हें वह अम्मा नहीं मिलेंगी। अगर वो सच में कोई फरिश्ता थी तो किसी लालची इंसान के हिस्से में कभी नहीं आती। भगवान भी सोच समझ कर ही देते हैं। उसने भी देख लिया होगा कि कौन उसके लायक है और कौन नहीं। ऐसे लोग तो उसके पास जाने के काबिल भी नहीं होते, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें फरिश्ते नहीं मिला करते। फिर 3 दिन तक ढूंढने के बाद दोनों थक कर घर लौट आए। लता ने गुस्से से कहा, सब आपकी वजह से हुआ। अगर आपने उस बेचारे बलराम को घर से ना निकाला होता तो यह दिन तो कभी नहीं देखने पड़ते। अब देखना, अब वही गांव में सबसे बड़ा कहलाएगा। लोग उसकी इज्जत करेंगे और हम पर थूकेंगे। लोग कहेंगे कि बलराज ने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया था और देखो ऊपर वाले ने कैसे पलट दिया उसका नसीब। आपने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा, और उसका फल अब हमें भुगतना पड़ेगा। लता की बातें सुनकर क्रोध में आकर बलराज बोला, मेरी वजह से? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ यह सब। तुम ही तो दिन रात उसे कोसती रहती थी, कभी उसकी गरीबी का ताना देती तो कभी उसके निकम्मेपन का। तुम्हारे ही कहने पर तो मैंने उसे घर से निकाला था। तुम ही तो कहती थी कि उसका होना ना होना बराबर है। अब क्यों मेरे सिर पर मर रही हो सब कुछ? सच तो यह है कि तुमने ही मेरे अंदर उसके खिलाफ जहर भरा था, अब भुगतो। बलराज और लता का चेहरा उतर गया। उन्हें लग रहा था जैसे उसके हाथों से सब कुछ फिसल रहा हो। उनका घमंड और लालच उन्हें भीतर ही भीतर जला रहे थे। उधर बलराम, सेजल और केशव तीनों अपने नए घर में बहुत खुश थे। केशव नए घर में दौड़ दौड़ कर खेलता। बलराम हर सुबह नदी के किनारे बैठकर भगवान को याद करता। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते। वह मन ही मन कहता, हे भगवान, मैंने तो कभी मांगा भी नहीं, आपने इतना दे दिया। अब जीवन भर आपका ही नाम लूँगा। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी। ठंडी हवा घर की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अब डर नहीं था। अब वह पक्की छत के नीचे थे। अब उनके पास आसरा, सम्मान और संतोष था, जो बलराज के पास होते हुए भी नहीं था।
आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।